हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 जिसका नाम है मिठाई। तो मिठाई हम सभी को खाना अच्छा लगता है। जैसे हम रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, गाजर का हलवा आदि चीज़ें खाते हैं। ये सभी मिठाई कहलाती है। तो आज हम मिठाई से संबंधित पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी किताब के पेज नंबर 20 पर। तो आइए पाठ 5 मिठाई को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें हमें फिर से कुछ चित्र दिए गए हैं, लेकिन चित्र के साथ हमें इस बार कहानी भी लिखकर दी गई है। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन गधे का मन मीठा खाने का हुआ। यानी इस चित्र में हमें एक गधा दिखाया गया है, जिसका मन क्या कर रहा है, मीठा खाने के लिए कर रहा है। तो मीठी चीज़ें यानी मिठाई या कोई भी अन्य चीज़ खाने का उसका मन कर रहा है। उसके बाद गधे ने दोस्तों से कुछ मीठा खाने को मांगा। यानी गधे का मन मिठाई खाने के लिए कर रहा था, तो गधे ने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ मीठा दे दो। तो वह सबसे पहले भालू के पास गया। भालू ने कहा शहद खा लो। तो भालू जंगल में रहता है और जंगल में शहद आसानी से मिल जाता है। तो भालू ने मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाला और गधे को कहा कि शहद खा लो, लेकिन गधे ने मना कर दिया। देखिए उसका मुंह उसने मना कर दिया। फिर वह आगे खरगोश के पास गया। खरगोश ने कहा गाजर खा लो। तो खरगोश को तो गाजर खाना पसंद होता है। तो खरगोश ने गधे को क्या दी खाने के लिए, गाजर, लेकिन गधे ने मना कर दिया। देखिए गधे का मुंह उसने गाजर खाने के लिए भी मना कर दिया। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं आगे पेज नंबर 21 पर। इस पर हमें दिया गया है, फिर गधा खरगोश के बाद चींटी के पास गया। चींटी ने कहा गुड़ खा लो। ये रहा गुड़। तो गधे ने फिर मना कर दिया। उसके बाद गधा हाथी के पास गया। हाथी से कहा मुझे खाने के लिए कुछ मीठा दे दो। तो हाथी ने कहा गन्ना खा लो, क्योंकि हाथी को तो गन्ना खाना पसंद होता है, लेकिन गधे ने फिर मना कर दिया। इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्या आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि अंत में गधे ने क्या खाया होगा? तो मेरे हिसाब से जब गधे ने अपने किसी भी दोस्त से लेकर कुछ भी मीठा नहीं खाया, तब उसके पास एक बिल्ली या कोई और अन्य जानवर जो उसका दोस्त हो वह आया होगा और उसने कहा होगा कि अरे चलो तुम्हें इनमें से कुछ नहीं खाना, तो हम मिठाई की दुकान पर चलते हैं, जहाँ पर हमें अनेक तरह की मीठी मीठी चीज़ें मिल जाएंगी जो खाने में स्वादिष्ट भी होती है। तो गधे को उसकी यह बात पसंद आई होगी और गधा अपने सभी दोस्तों को लेकर मिठाई की दुकान पर चला गया होगा और वहां जाकर सभी दोस्तों ने जो जो उनका खाने का मन होगा उन्होंने खा लिया होगा। इसी के साथ गधे को मिठाई मिल गई होगी, इसीलिए शायद इस पाठ का नाम है मिठाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चित्र यहाँ पर बनाए नहीं गए हैं ताकि हम कहानी को अपने अनुसार आगे बढ़ा सके। तो मैंने कहानी को अपने अनुसार आगे बढ़ाकर आपको सुना दिया है। तो एक बार फिर से मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। पीछे वाले पेज पर मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसी पेज से आपको कहानी सुना देती हूँ। एक दिन गधे का मन मीठा खाने को हुआ। गधे ने दोस्तों से कुछ मीठा खाने को मांगा। भालू ने कहा शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। खरगोश ने कहा गाजर खा लो।
गधे ने मना कर दिया। चींटी ने कहा गुड़ खा लो, गधे ने फिर मना कर दिया। हाथी ने कहा गन्ना खा लो, लेकिन गधे ने फिर मना कर दिया। उसके बाद बिल्ली आई। बिल्ली ने कहा चलो हम मिठाई की दुकान पर चलते हैं, वहाँ हमें अनेक प्रकार की मीठी मीठी मिठाइयाँ मिल जाएगी। गधे को बिल्ली की यह बात पसंद आई और वह सभी दोस्तों को लेकर मिठाई की दुकान पर गया। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ खाई और खूब मज़े किए, जिससे अंत में गधे को मिठाई मिल गई। तो ये हमारी एक कहानी थी जिसका हमने पाठ के नाम से संबंध बनाया कि पाठ नंबर 5 का नाम है मिठाई। तो गधे को हम मिठाई तक तो पहुंचाएंगे, इसलिए कहानी को हमने अपने अनुसार आगे बढ़ाया। आप चाहे तो इसको अलग तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अब आता है हमारा अभ्यास कार्य, जिसमें है कहानी में से। तो हमने अभी कहानी पढ़ ली है, तो अब हमें उत्तर देने हैं। किसने कहा, तो हमें बताना है किसने क्या कहा। शहद खा लो, यह किसने कहा था, तो यह भालू ने कहा था। गुड़ खा लो, यह किसने कहा, तो गुड़ खाने के लिए चींटी ने कहा था। आम खा लो, तो आम खाने के लिए तो किसी ने कहा ही नहीं था, तो यह कहानी में नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे किसी ने नहीं कहा। उसके बाद है गाजर खा लो, तो गाजर खाने के लिए किसने कहा था, खरगोश ने कहा। दूसरा प्रश्न आता है गधे को किसकी बात पसंद आई, तो गधे को अपने दोस्तों में से किसी की बात भी पसंद नहीं आई, तो हम लिखेंगे किसी की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि हमने कहानी को अपने अनुसार आगे बढ़ाया, जिसमें बिल्ली को हमने जोड़ा और कहानी को पूरा किया। लेकिन वह बिल्ली इन चित्रों में तो नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे कि गधे को किसी की भी बात पसंद नहीं आई। प्रश्न 3 है गधे ने दोस्तों से खाने को क्या मांगा, तो गधे ने अपने दोस्तों से खाने के लिए क्या मांगा था, कुछ मीठा, क्योंकि उसका मीठा खाने का मन था। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। जैसे शहद खा लो किसने कहा, भालू ने। गुड़ खा लो किसने कहा, चींटी ने। आम खा लो, तो यह किसी ने नहीं कहा। गाजर खा लो किसने कहा, खरगोश ने। गधे को किसकी बात पसंद आई, किसी की भी नहीं आई। गधे ने दोस्तों से खाने को क्या मांगा, मीठा। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 22 पर, जिस पर हमें फिर से अभ्यास कार्य दिया गया है मन की बात, यानी आपको अपने मन की बात बतानी है। एक दिन गधे का मन मीठा खाने का हुआ। आपका मन क्या क्या खाने को करता है, उसकी तस्वीर बनाकर नाम लिखिए। तो अब आपको बताना है कि जैसे गधे का मन मीठा खाने का हुआ, तो आपका मन क्या क्या चीज़ें खाने को करता है, आपको उसका चित्र बनाकर यहाँ पर उसका नाम लिखना है। ज़रूरी नहीं है वह मीठी चीज़ हो, वह चटपटी चीज़ भी हो सकती है। जैसे किसी बच्चे को नूडल्स खाना पसंद होता है, किसी को मोमोज़ खाना पसंद होता है, तो किसी को फल खाना पसंद होता है, किसी को मिठाई खाना पसंद होता है। तो जिसको जो भी चीज़ खाने का मन करता है या पसंद है, उसका आप यहाँ पर चित्र बनाएंगे और नाम भी लिख देंगे। अब नीचे अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किन कामों को आप अपने मन से करेंगे, सही का निशान लगाइए। अब आपको बताना है कि नीचे जो जो ये कार्य दिए गए हैं, आप इनमें से कौन कौन से कार्य खुशी खुशी अपने मन से करेंगे। जैसे कार्टून देखना, तो कार्टून देखना तो सभी को पसंद होता है, तो सभी अपने मन से इस कार्य को ज़रूर करेंगे। कहानी सुनना, तो कहानी सुनना ज़रूरी नहीं है सभी को पसंद हो, तो जिसको यह कार्य पसंद है
जो इसे अपने मन से करेंगे बिना किसी के कहे तो वह यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। ऐसे ही खेलना, पढ़ना, पौधों को पानी देना, अपना रुमाल धोना, बाजार से सामान लाना। तो हमें देखिए, कार्टून देखना मुझे पसंद है तो मैं सही का निशान लगाती हूँ। कहानी सुनना भी मैं अपने मन से करती हूँ क्योंकि मैं कहानी सुन लेती हूँ। मैं अपने मन से खेलती हूँ, मैं अपने मन से पढ़ती हूँ, मैं अपने मन से पौधों को पानी देती हूँ, अपना रुमाल भी धोती हूँ और बाजार से सामान भी लाती हूँ। तो इस तरीके से मैं सभी कार्य करती हूँ। आप जो जो कार्य अपनी पसंद से करते हैं, अपने मन से करते हैं, केवल उसके आगे ही सही का निशान लगा देंगे। अब प्रश्न आता है, गधे का मीठा खाने का मन था, तुम उससे क्या खाने को कहते और क्यों? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं गधे को गुलाब जामुन खाने के लिए कहती क्योंकि वह मीठा होता है। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हैं कि गधे को आप अपनी पसंद से कौन सा मीठा खाने के लिए कहते और क्यों कहते। तो साथ में आपको रीज़न भी बताना है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं। तो हमने फिर से यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि गधे का मीठा खाने का मन था। हम आपका मन क्या क्या खाने को होता है उसका चित्र या तस्वीर बनाकर नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर चित्र बना दिए और उनके नाम भी लिख दिए हैं, जैसे लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी, सोन पापड़ी, पतीसा। तो आप जो भी खाना पसंद करते हैं, नूडल्स, मैगी, चाउमीन, मीठा, आप ऐसे ही चित्र बनाकर उसका नाम लिख देंगे। अगला प्रश्न था कि आप किन कामों को अपने मन से करेंगे, सही का निशान लगाइए। तो हमने लगाया कार्टून देखना, कहानी सुनना, खेलना, पढ़ना, पौधों को पानी देना, अपना रुमाल धोना, बाजार से सामान लाना। उसके बाद प्रश्न था, गधे का मीठा खाने का मन था, उससे क्या खाने को कहते और क्यों? तो आप गधे को क्या मीठा खाने के लिए कहते और क्यों? तो मैंने यहाँ पर लिखा, मैं उसे गुलाब जामुन खाने को कहती क्योंकि वह बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। तो आप ऐसे ही यहाँ पर अपने अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। सही उत्तर लिखने के लिए आप अपनी अध्यापक, अध्यापिका या अपने घर के किसी बड़े सदस्य का साथ ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 23 पर, जिस पर हमें दी गई है फिर से कुछ गतिविधियां, जैसे दुकान ही दुकान। तो आपने काफ़ी सारी चीज़ों की दुकान देखी है, कपड़े की दुकान, खिलौने की दुकान, मिठाई की दुकान आदि। तो पहला प्रश्न है, मिठाई हलवाई की दुकान पर मिलेगी, बताइए वहाँ कौन कौन सी मिठाइयाँ होंगी। तो जैसे आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो मिठाई कौन बनाता है? हलवाई बनाता है। तो आपको बताना है कि हलवाई की मिठाई की दुकान में कौन कौन सी मिठाइयाँ होती है, उनके नाम आपको बताने हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती, रसमलाई, गाजर का हलवा आदि। जो भी मिठाई आप देखते हैं सभी का नाम लिख देंगे। प्रश्न 2 आता है, सभी मिठाई लेने हलवाई की दुकान पर जाते हैं, आप इन चीज़ों के लिए कहाँ जाएंगे। तो जैसे हम मिठाई लेने के लिए हलवाई के पास जाते हैं तो आपको बताना है कि ये चीज़ें लेने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे। जैसे कपड़े सिलवाने, तो कपड़े सिलवाने के लिए हम दर्जी के पास जाएंगे। सब्जी खरीदने हम सब्जी मंडी या सब्जी वाले के पास जाएंगे। दूध खरीदने के लिए हम किसी डेयरी में जाएंगे। अब अगला प्रश्न आता है, शब्दों की दुनिया,
यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए और सही खाने में लिखिए। साथ ही 4-4 शब्द और लिखिए। तो अब हमें क्या करना है, डब्बे में कुछ मात्राएं दी गई हैं, तो हमें उन मात्रा से संबंधित सब शब्दों को यहाँ से छांटकर उनके नीचे सही जगह पर लिखना है। सही जगह पर लिखने के बाद हमें कुछ जो जगह खाली रह जाएगी वहाँ पर अपनी मर्जी से भी शब्दों को लिखना है। तो इससे पहले हम आ की मात्रा पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो अब हम आते हैं छोटी ई की मात्रा जो आगे से लगाई जाती है, बड़ी ई की मात्रा जो पीछे से लगाई जाती है, ऊ की मात्रा जो पहले लगाई जाती है और बड़े ऊ की मात्रा जो बाद में घुमाकर लगाई जाती है। तो अब हमारे पास सबसे पहला शब्द है सिल। तो सिल में देखिए छोटी ई की मात्रा है, तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है मीठा। तो माँ पर बड़ी ई की मात्रा है, तो हम यहाँ पर मीठा लिखेंगे। उसके बाद है दुकान। तो द पर छोटी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर आ जाएगा दुकान। ऐसे ही भालू। तो ला पर बड़े ऊ की मात्रा है, तो भालू आ जाएगा इधर। फिर चूहा फिर से बड़े ऊ में आ जाएगा। चींटा बड़ी ई में आ जाएगा। सुनार छोटे ऊ में आ जाएगा और किला छोटी ई में आ जाएगा। अब इसके अलावा हमें अपनी मर्जी से नीचे की जो ये जगह खाली रह गई यहाँ पर शब्द लिखने हैं, तो आइए उन्हें भी लिखते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं दिल, पिन, बड़ी ई में लिख सकते हैं हाथी, पानी, छोटे ऊ में लिख सकते हैं गुलाब, साबुन, बड़े ऊ में लिख सकते हैं आलू, फूल। अब प्रश्न आता है क्या होता अगर। तो आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उन्हें सोचना है, फिर उसका जवाब देना है। अगर गधे का कुछ खट्टा खाने का मन होता तो क्या होता। तो सभी उसे खाने के लिए नींबू, इमली जैसी खट्टी चीजें देते। गधे का कुछ नमकीन खाने का मन होता तो क्या होता। तो उसके सभी दोस्त उसे नमक से बनी हुई कोई नमकीन चीज खाने के लिए देते। हलवाई की दुकान बंद होती। अगर हलवाई की दुकान बंद होती और अंत में गधे को मिठाई नहीं मिलती तो क्या होता। तो गधा दुखी हो जाता या फिर वह मिठाई लेने के लिए किसी अन्य दुकान पर चला जाता। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर उत्तर को लिख लेंगे। जैसे पहला प्रश्न था मिठाई हलवाई की दुकान पर मिलती है, तो बताइए वहाँ कौन कौन सी मिठाइयाँ होंगी। तो हमने यहाँ पर एरो लगाकर नीचे एक डब्बा बना दिया है जहाँ पर खाली जगह थी और उसमें पहले प्रश्न का उत्तर लिख दिया है कि मिठाई की दुकान पर जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ला, पेड़ा, सोन पापड़ी, कलाकंद, चमचम आदि मिठाइयाँ होती है। प्रश्न 2 था कि हम मिठाई लेने के लिए हलवाई की दुकान पर जाते हैं, तो इन कामों के लिए कहाँ पर जाएंगे। तो हमने लिखा कपड़े सिलवाने दर्जी के पास, सब्जी खरीदने सब्जी वाले के पास, दूध खरीदने दूध वाले के पास या डेयरी में। उसके बाद हमें शब्दों को छांटकर उसकी सही मात्रा के नीचे लिखना था। तो हमने छोटी ई में लिखे सिल, किला, दिल, पिन। बड़ी ई में लिखे मीठा, चींटा, हाथी, पानी। छोटे ऊ की मात्रा में लिखे दुकान, सुनार, गुलाब, साबुन। बड़े ऊ की मात्रा में लिखे भालू, चूहा, आलू, फूल। फिर हमने बताया कि अगर गधे का कुछ खट्टा खाने का मन होता तो क्या होता। तो उत्तर हमने लिखा सभी उससे नींबू, इमली जैसी चीज़ें खाने को देते।
तो यहाँ पर चीज़ें नहीं लिखा हुआ है, आप उसे खुद से लिख लेंगे। सभी उसे नींबू इमली जैसी चीज़ें खाने को देते। उसके बाद है गधे का कुछ नमकीन खाने का मन होता तो सभी उसे नमक से बनी चीज़ें खाने को देते। हलवाई की दुकान बंद होती तो किसी को मिठाई नहीं मिलती और मिठाई लेने के लिए किसी और दुकान पर जाना पड़ता। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 24 पर। इस पर हमें फिर से दिए गए हैं कुछ प्रश्न। सुनाओ कहानी। तो हमने अभी चित्रों को देखकर कहानी सुनाई, तो ऐसे ही अब इस गतिविधि में करना है। गधे ने अपनी माँ को यह कहानी कैसे सुनाई होगी, सुनाइए और लिखिए। तो जैसे आप सभी अपने घर जाकर अपनी मम्मी को बताते हैं कि आज हमने ये किया, ऐसे किया, मैम ने ये पढ़ाया, तो ऐसे ही गधे ने भी अपनी मम्मी को जाकर यह सारी बातें बताई होगी। तो उसने किस तरह की कहानी अपनी मम्मी को सुनाई होगी, आपको उसे सोचना है, सुनाना है और फिर यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर हम कहें गधे ने अपनी मम्मी को जाकर कहानी सुनाई होगी कि आज मेरा मीठा खाने का मन हुआ तो मैंने सभी दोस्तों से मिठाई मांगी। मेरे सभी दोस्तों ने मुझे कुछ न कुछ मीठा खाने के लिए दिया, लेकिन मैंने सभी को मना कर दिया। उसके बाद हम सभी मिठाई की दुकान पर गए और हमने वहाँ जाकर मिठाई खाई। तो इस तरीके से गधे ने अपनी मम्मी को यह कहानी सुनाई होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कितनी बार, मिठाई कहानी में गधा गधे शब्द कितनी बार आया है, तो यह आपको खुद से गिनना है, तभी आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे जब हमने चित्र देखे थे तो उसके नीचे एक वाक्य भी लिखा हुआ था, तो आप वहाँ से देखकर पता लगाएंगे कि मिठाई कहानी में गधा या गधे शब्द कितनी बार आया है। तो कहानी में गधा या गधे शब्द 6 बार आया है। कहानी में कौन सी बात कई बार आई है, कितनी बार आई है, गिनकर लिखिए। तो कहानी में यह बात सबसे ज़्यादा बार आई है कि गधे ने मना कर दिया, और कितनी बार आई है, तो 4 बार आई है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे। कौन कैसे। अब है सब मिठाई खाने चल पड़े। अपनी कल्पना से लिखिए कौन सा पशु कौन सी मिठाई खाएगा। तो आपको बताना है कि कौन क्या मिठाई खाएगा। जैसे गधा हो सकता है गुलाब जामुन खाए, खरगोश हो सकता है गाजर का हलवा खाए क्योंकि खरगोश को गाजर पसंद होती है। ऐसे ही बिल्ली को दूध पसंद होता है तो वह रसमलाई खाएगी। गिलहरी को मूंगफली और काजू यानी नट्स पसंद होते हैं तो वह काजू कतली खाएगी। भालू को शहद पसंद होता है इसलिए वह शहद या लड्डू खाएगा, और हाथी को गन्ना पसंद होता है इसलिए वह गन्ना या फिर जलेबी खाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अनुमान आपको लगाना है कि कौन सा जानवर कौन सी मिठाई खाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं तो हमने यहाँ पर फिर से उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर सही सही उत्तर लिख सकते हैं। जैसे गधे ने अपनी माँ को यह कहानी कैसे सुनाई होगी, तो गधे ने कहा होगा माँ मेरा कुछ मीठा खाने का मन किया, तभी मेरे दोस्तों ने मुझे शहद, गाजर, गुड़, गन्ना लाकर खाने को दिया, पर मैंने सभी चीज़ों को खाने से मना कर दिया। तो इस तरीके से गधे ने अपनी मम्मी को अपनी बात बताई होगी। फिर हमें बताना था मिठाई कहानी में गधा या गधे शब्द कितनी बार आया है, तो हमने लिखा 6 बार।
1 2 3 4 5 तक गिनती हम सीख चुके हैं कि हिंदी में कैसे लिखते हैं। 5 के बाद आता है 6, तो हम 6 ऐसे लिखते हैं। फिर है कहानी में कौन सी बात कई बार आई है, कितनी बार आई है, गिनकर लिखिए। गधे ने मना कर दिया, तो यह बात अधिक बार आई है, इसलिए हमने इसे इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया है। बात 4 बार आई है, तो हमने यहाँ पर गिनकर लिख दिया कि 4 बार बात आई है। गधे ने मना कर दिया, बात 4 बार आई है। फिर हमें बताना था सब मिठाई खाने चल पड़े। अपनी कल्पना से लिखिए, यानी आपको सोचना है और अपने अनुमान लगाकर लिखना है कि कौन सा पशु कौन सी मिठाई खाएगा। जैसे गधा गुलाब जामुन खा सकता है, खरगोश गाजर का हलवा, बिल्ली रसमलाई, गिलहरी काजू कतली, भालू शहद या लड्डू, हाथी जलेबी या गन्ना। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं आगे अपनी किताब के पेज नंबर 25 पर, जिस पर हमें 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला है गिलहरी, दूसरा है भालू, तीसरा है गधा। इस चित्र में कहानी का कौन सा पात्र नहीं है, उस पर सही का निशान लगाइए। आपको बताना है इन तीनों में से कहानी में कौन नहीं था। तो भालू तो कहानी में था और गधा भी कहानी में था, लेकिन गिलहरी कहानी में नहीं थी, इसलिए हम गिलहरी पर सही का निशान लगा देंगे। अब आता है बताइए और रंग भरिए। कहानी की जो बात आपको सबसे अच्छी लगी उसका चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो ये आपको एक एक्टिविटी करनी है कि आपको कहानी में सबसे अच्छी बात क्या लगी, आपको उस बात का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। फिर है पहचानो। अब आपको पहचानना है और पढ़ना है। जैसे ए से एडी, का से कबूतर। एक, तो हमने एक को अलग अलग लिखा, ए से एडी, का से कबूतर। ऐसे ही गधा, धा, गधा। तो एक से बना ए का, गधा से बना धा। फिर हमने ए से शब्द बनाए, ए से एडी, ऐसे ही का से कबूतर। फिर हमने ए की मात्रा लगाकर शब्द बनाए, केला, मेला, चेला, केले, मेले, चेले। ए का से हमने शब्द बनाए, कबूतर, कमल, कलम, कसरत, कमीज, करतब, कल, का। गा से हमने शब्द बनाए, गमला, गला, गर्दन, ग। धा से हमने शब्द बनाए, धागा, धारा, धान, धा। तो हमारे पास शब्द था एक गधा। हमने दोनों को तोड़कर देखिए अलग अलग वर्ण बना दिए और स्वर बना दिए, यानी स्वर और व्यंजन। फिर हमने उनसे और नए शब्द बना दिए जो हमने अभी पढ़े। तो इससे पहले हम बड़े ऊ की मात्रा तक पढ़ चुके हैं। तो बड़े ऊ के बाद आता है ए से एडी। तो यहाँ पर ए से एडी की मात्रा आपको सिखाई गई है और क से कबूतर सिखाया गया है, क्योंकि क हमारा पहला व्यंजन होता है। तो आप इन बातों को भी सीख लेंगे और याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि कहानी में इन तीनों में से कौन सा पात्र नहीं था। तो गिलहरी कहानी में नहीं थी, इसलिए हमने सही का निशान गिलहरी पर लगा दिया। फिर हमें बताना था कि कहानी की जो बात आपको सबसे अच्छी लगी उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमने यहाँ पर उत्तर में यहाँ पर एरो लगाकर चित्र बना दिया है कि हमें कहानी में यह बात अच्छी लगी कि सभी दोस्त एक दूसरे के साथ रहते थे और खुश रहते थे और अपनी चीज़ें एक दूसरे को देते थे। जैसे यहाँ पर हाथी, भालू, गधा,
चींटी, खरगोश सभी एक साथ बैठकर मिठाई खा रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही अपनी पसंद से चित्र बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं। फिर हमने शब्दों को पहचाना और लिखा। एक गधा, ए से हमने शब्द बनाए एडी, केला, मेला, चेला, केले, मेले, चेले। का से शब्द बनाए कबूतर, कमल, कलम, कसरत, कमीज, करतब, कल। गा से शब्द बनाए गमला, गला, गर्दन। धा से बनाए धागा, धारा, धान। तो यहाँ पर ये एरो ऊपर गलती से लग गया है, लेकिन ये इस प्रश्न का ही उत्तर है जो इसके साथ ऊपर यहाँ पर लिखा गया है। तो आप यहाँ से देखकर इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा पाठ 5 मिठाई यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारणवश विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं या फिर उनका नाम कट गया है या किसी बच्चे के पास किताब नहीं है। तो ऐसे बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।